बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मेटाबॉलिज्म एंड इट्स टाइप्स। तो आइए हम देखते हैं कि मेटाबॉलिज्म और इसकी टाइप्स क्या है। सबसे पहले मेटाबॉलिज्म को देख लेते हैं। ऑल द केमिकल रिएक्शंस व्हिच टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कलेक्टिवली कॉल्ड इट्स मेटाबॉलिज्म। तो जितने भी केमिकल रिएक्शंस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं उनको हम इसका मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो वो वाले केमिकल रिएक्शन जो जानदारों की बॉडी के अंदर होते हैं, उन तमाम केमिकल रिएक्शंस को हम बायोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। तो हम यूँ कह सकते हैं कि तमाम बायोकेमिकल रिएक्शंस को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं कि ये एक जानदार का मेटाबॉलिज्म है। तो मेटाबॉलिज्म को सबसे पहले एक मुस्लिम साइंटिस्ट थे जिनका नाम था इब्ने नफ़ीस। इन्होंने ये जानदारों का जो मेटाबॉलिक केमिस्ट्री है इसको डिस्कवर किया था और इसके बारे में बताया था। और ये जो मेटाबॉलिज्म की टर्म है ये सबसे पहले एक जर्मन फिजियोलॉजिस्ट थे थ्यूडर शवान, इन्होंने ये टर्म जो है ये काइन की थी। अब हम इसकी टाइप्स की बात करते हैं कि इट हैज़ टू टाइप्स, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। सबसे पहले कैटाबॉलिज्म को देखते हैं। टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म इन विच लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल, दिस इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म हम कहते हैं वो मेटाबॉलिज्म की टाइप को जिसमें एक बड़ा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो है वो तोड़ा जाता है छोटे मॉलिक्यूल में। जैसे कि मान लिया कि ये एक बड़ा मॉलिक्यूल है और ये अगर ब्रेक डाउन होता है छोटे सिंपलर मॉलिक्यूल्स में, तो इस प्रोसेस को हम कैटाबॉलिज्म कहेंगे या कैटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। जैसे कि ग्लाइकोलिसिस को देखें, जिसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है तो उसके नतीजे में फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनते हैं। तो इसी तरह से ग्लाइकोजिनोलाइसिस को देखें, जिसमें ग्लाइकोजन एक बड़ा मॉलिक्यूल है वो ब्रेक डाउन होता है और वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है जो कि छोटे मॉलिक्यूल हैं। डाइजेशन ऑफ फूड जो है वो भी इसकी एग्जांपल में आता है। नेक्स्ट हम एनाबॉलिज्म की बात करते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म इन विच स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल्स assemble to form a larger complex molecule, this is anabolism। या हम सिंपल वर्ड में यूँ कह सकते हैं कि एनाबॉलिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें सिंपलर मॉलिक्यूल जो हैं वो आपस में कंबाइन करते हैं और ये कंबाइन करके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देते हैं। तो ये एनाबॉलिज्म कहलाता है या एनाबॉलिक प्रोसेस कहलाता है। तो जैसे फोटोसिंथेसिस को अगर हम देखें तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल मिलते हैं, तो जिसके नतीजे में ग्लूकोज बनता है। तो ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। ग्लाइकोजिनेसिस को देख लें, जिसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो हैं ग्लूकोज सब यूनिट ये कंबाइन करते हैं और मिलकर ग्लाइकोजन जो है एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं। और इसी तरह प्रोटीन फार्मेशन देखें तो जिसमें छोटे सब यूनिट अमाइनो एसिड कंबाइन कर रहे होते हैं और वो बड़ा मॉलिक्यूल प्रोटीन बना देते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमने ये मेटाबॉलिज्म और इसकी टाइप्स को देखा।